आज हमने कहा उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। तो एनटीपीसी टनल में फंसे 30-35 लोगों को बचाना बड़ी चुनौती, ऑपरेशन में लगे हरक्यूलिस और चिनूक। तो चमोली के जोशीमठ में आई आपदा के बचाव दल ने अब तक 19 शवों को बरामद कर लिया है। 202 लोगों के लापता होने की जानकारी है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त तपोवन के एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में फंसे 30 से 35 लोगों को रेस्क्यू करने में आ रही है। हाल में हुई बर्फबारी से आई आपदा, बर्फ़ कॉम्पैक्ट होने का नहीं मिला समय। तो वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक और लंबे समय से ग्लेशियर पर काम कर रहे डॉक्टर डीपी डोभाल के अनुसार यह आपदा हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण आई है। चमोली से बड़ी खबर आई है। अब तक कुल 19 शव बरामद, पुलिस ने जारी किए लापता लोगों के आंकड़े। तो आपदा में लापता व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार से है। ऋत्विक कंपनी में से 21, ऋत्विक की सहयोगी से 100 लोग लापता हैं। वहीं एसएससी कंपनी से 3 लोग लापता हैं। ओम मेटल से 21 लोग लापता, तपोवन गांव के 2 लोग, रिंगी गांव के 2, ऋषि गंगा कंपनी के 46 लोग, करछो गांव के 2 लोग, रेणी गांव के 5 लोग लापता हैं। इस प्रकार से 202 कुल लोग लापता हैं। तो चमोली जिले में रविवार को सुबह आई आपदा में के बाद से लगातार रेस्क्यू जारी है। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर्धसैनिक बल और पुलिस लगातार रात भर से रेस्क्यू कर रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर से राशन किट बांटी जा रही है। जानकारी मिली है कि तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 2 टनलों को पूरी तरह से खोल दिया गया। वहीं रेणी प्रोजेक्ट की टनल को खोलने का काम जारी है। जोशीमठ जल प्रलय तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो उत्तराखंड पुलिस के अनुसार चमोली हादसे में अभी तक लगभग 202 लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं 19 के शव अलग अलग स्थानों से बरामद हुए हैं। वहीं तपोवन में स्थित एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में एक सुरंग के अंदर काम कर रहे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने से नहीं आई चमोली आपदा, मुख्यमंत्री ने बताई वजह। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को इसरो के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि तपोवन में नदी के तेज बहाव के चलते जो हादसा हुआ था वह ग्लेशियर टूटने से नहीं बल्कि नई बर्फ के नदी में गिरने के कारण हुआ। 73 साल बाद पुल बना। तो डोईवाला से खबर आई, आज़ादी के 73 साल बाद बना पुल, ग्रामीणों में खुशी की लहर। तो डोईवाला के सिंधवाल गांव की जनता को आज़ादी के बाद अब पुल की सौगात मिली है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। टिहरी बांध से पानी छोड़ने के निर्देश, चमोली आपदा के बाद रोका था बहाव। तो चमोली में आई आपदा को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन ने रविवार को बांध का पानी रोक दिया था। अब टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन करने के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं खबर है, खुल गए 6वीं से 12वीं तक के स्कूल, गाइडलाइन का पालन कराना चुनौती। तो प्रदेश सरकार की ओर से जारी एसओपी के तहत आज से हरिद्वार में कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खुल गए। स्कूल खुलने के बाद भारी तादाद में बच्चों ने स्कूलों का रुख किया। देहरादून से खबर आई, पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को भेजा जेल। तो देहरादून में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को बाइक और अवैध खोखरी सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। चमोली से खबर है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे मिसाव रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो चमोली जिले के तपोवन ऋषि गंगा ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग जिले के बेला और सारी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे 2 शव बरामद किए गए। इन शवों को जिला आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा नदी से बाहर निकाला। इनमें एक शव आधा कटा हुआ मिला। दोनों शवों को टीम ने पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। काशीपुर से खबर है, काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में निजी स्कूल संचालक की मौत हो गई। तो काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक निजी स्कूल संचालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं खबर है, पूजा अर्चना के बाद निकाली गई मां भगवती धारी देवी की डोली। तो श्रीनगर में धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मां भगवती धारी देवी की डोली यात्रा निकाली गई। इष्ट देव सेवा समिति की ओर से पूजा अर्चना के बाद हंस फाउंडेशन की माता मंगला, विधायक भरत चौधरी और मुकेश कोहली ने डोली यात्रा को केदारनाथ के लिए रवाना किया। उत्तरकाशी में घर में लगी आग, जम्मू कश्मीर के मजदूर की जलकर के मौत, 3 लोग झुलसे। तो उत्तरकाशी के डुंगा विकास खंड के सिलक्यारा गांव में एक मकान में अचानक आग लग गई। घटना में जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल होकर झुलस गए।
वही खबर है ये धनोल्टी सुवाखोली मार्ग पर दिन भर लगा रहा ट्रैफिक जाम, सैलानी रहे परेशान। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी में पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानी उमड़ रहे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद धनोल्टी, बुरांसखंडा और सुवाखोली में भी पर्यटकों की भीड़ देखी गई है। उत्तराखंड जल प्रलय पर मदद के लिए सामने आए अंतर्राष्ट्रीय नेता, ट्वीट कर जताया दुख। तो उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय पर दुनिया भर से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने घटना पर दुख प्रकट किया है और मदद की पेशकश की है। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ थी उमा भारती। तो उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना पर उमा भारती ने ट्वीट कर दुख जताया है। उमा भारती ने कहा कि वे मंत्री रहते हुए गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट बनाने के शुरू से खिलाफ थी। उत्तराखंड आपदा में जान गंवाने वालों को गंगा आरती में दी श्रद्धांजलि। तो उत्तराखंड आपदा में मृतकों को वाराणसी के गंगा आरती में के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वही खबर है चमोली आपदा में दुखी हुए ऋषभ पंत, रेस्क्यू के लिए डोनेट की अपनी मैच की फीस। तो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत चमोली में आई आपदा से बेहद दुखी हैं। रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट सीरीज में तीसरे दिन 91 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले पंत ने अपनी इस टेस्ट मैच की फीस आपदा प्रभावित के रेस्क्यू के लिए देने की घोषणा की है।